फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र में जहां पर एक छात्रा की छत से गिरने पर 12 फरवरी को मौत हुई थी, वहां पर देखिए सीन रिक्रिएट किया जा रहा है। एफएसएल की टीम यहां पर पहुंची है और वो वही सीन एक बार फिर से दोहरा रही है कि आखिर किस तरह के हालात उस वक्त पैदा हुए, कैसे छात्रा ऊपर से गिरी या उसे फेंका गया। इन तमाम बिंदुओं पर एफएसएल जांच कर रही है और इसे लेकर 3 पुतले तैयार किए गए हैं। उसी छात्रा के हाइट और वेट के हिसाब से वो तीनों पुतले जो है वो बनाए गए हैं और उससे देखिए तो अब पुतले को आप देख पा रहे हैं। देखिए ये जो पुतला आप सामने देख पा रहे हैं, यही वो पुतला है जिसे अब नीचे फेंका जाएगा, क्योंकि उसी जो छात्रा है उसी के हाइट और वेट के हिसाब से ये पुतला है। आप देखिए उसे जो एफएसएल के जो लोग हैं वो यहाँ पर फेंक रहे हैं और उसको फेंकने के बाद ये देखा जाएगा। नीचे एक कैमरा लगा हुआ है, 3D कैमरा, जिससे उसका हाइट, उसका दूरी, जो गिरने की वजह है, उसके पीछे क्या धक्का दिया गया या फिर वो उसने खुद छलांग लगाई, इस तमाम बिंदुओं पर उस कैमरे के द्वारा जो है वो साइंटिफिक तरीके से उसको रिकॉर्ड किया जाएगा कि आखिर गिरने के देखिए ये पुतला जो आप देख पा रहे हैं, अब किनारे उसे रखा गया है पुतले को, और किनारे से उस पुतले को नीचे ड्रॉप किया जाएगा और उस पुतले के सहारे ये जानने की कोशिश होगी कि उस वक्त क्या छात्रा ने छलांग लगाई थी या छात्रा को किसी ने धक्का दिया था ऊपर से। ये तमाम जो जांच है वो प्रक्रिया जो है वो चल रही है। आप देखिए अब एफएसएल की टीम ने उस पुतले को किनारे पर रख दिया है और अब देखिए किनारे से ये पुतला नीचे फेंका गया। देखिए पुतला नीचे गिरा, ये देखिए अब फट चुका है वो पुतला। और जो तस्वीर है वो कोशिश ये है एफएसएल की टीम की तरफ से कि आखिर ये जो पुतला है वो फेंका गया था, क्योंकि जो आप ईंटें देख रहे हैं सामने से, उस ईंट का जो एक घेरा आप देख पा रहे हैं वही घेरा है जहां पर छात्रा का शव मिला था जब छत से वो गिरी थी। तो उसी जगह पे उस छात्रा का जो ये शव था वो मिला था और उसके बगल में अब ये पुतले को फेंका गया है, पुतला को गिराया गया है और वो यहाँ पर जो है वो देखिए किस तरह से उसको मार्किंग किया जा रहा है। जो एफएसएल की टीम है वो उसको मार्क कर रही है यहाँ पर स्प्रे के दौरान कि किस तरह से कितनी दूरी पर गिरा है, और सामने एक कैमरा लगा है जिस कैमरे से उसको बाजाब्ता रिकॉर्ड किया जा रहा है। उसकी दूरी, उसका हाइट, तमाम चीजें जो है वो मेजरमेंट की जा रही है। बॉडी का क्या डायरेक्शन मौत के बाद था वहां पर, उस परिस्थिति में गिरने के बाद किस तरह से बॉडी का जो डायरेक्शन है वो रहता है, किस तरह से उसको धक्का देने पर। तो तमाम ऐसी बिंदु है जिस पर जांच चल रही है और उसी जांच के तहत ये देखिए किस तरह से सीन रिक्रिएशन यहाँ पर एफएसएल के टीम के तरफ से किया गया। एक पुतला को फेंका गया है, 2 और पुतले हैं, क्योंकि एक पुतला धक्का देने के बाद, दूसरा जो खुद से अगर कोई कूदता है उसके बाद कितनी दूरी तक गिर सकता है। तो इन तमाम पहलुओं पर जांच हो रही है, क्योंकि परिवार के सदस्यों ने काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रा की हत्या तक की बात उन्होंने कही है, साथ ही साथ और भी कई तरह की आशंकाएं उनके परिवार के तरफ से, परिजनों के तरफ से जताई गई है। तो ऐसे में अब पुलिस उन तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है। जो एसआईटी है उसका गठन किया गया है और तमाम बिंदुओं पर जल्द पुलिस खुलासा भी करेगी। कैमरा पर्सन मुस्तफा के साथ साकेत कुमार, टाइम्स नाउ नव भारत, पटना। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने हैं। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा आपको राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।